नमस्कार व्यूअर्स, बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का मेरे नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ रिलेशनशिप्स पर, यानी हमारे अपने रिश्तों पर। तो देखिए, रिश्ते तो हमारे जीवन का आधार है और रिश्ते अगर सुखद हैं तो हमारा जीवन भी खुशहाल है। तो अगर आपके सारे रिश्ते बिल्कुल परफेक्ट हैं तो आपको इस वीडियो को देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं बात कर रही हूँ उन रिश्तों के बारे में जिनके बीच मनमुटाव है, जिनके बीच कड़वाहट है, शिकायतें हैं और बहुत नफ़रत है। इतनी नफ़रत कि एक दूसरे की शक्ल भी ना देखना चाहें या फिर एक दूसरे को मरने मारने तक उतर आए। तो देखिए, इतनी कड़वाहट और नफ़रत के बावजूद कई बार हम इन रिश्तों को निभाने के लिए मजबूर हो जाते हैं और निभाते चले जाते हैं। हमारी लाचारी होती है, क्योंकि ये हमारे बहुत ही करीबी रिश्ते होते हैं और हमारा ड्यूटी बनता है कि हम इन्हें निभाएँ। तो हम इन्हें निभाते तो हैं, बट हमारे मन में काफ़ी कड़वाहट और शिकायतें होती हैं। देखिए, आइए समझते हैं कि किस तरह से हिप्नोथेरेपी और रिग्रेशन थेरेपी के सेशंस ना केवल हमें इन रिश्तों को गहराई से समझने में हमारी मदद करते, बल्कि इन रिश्तों के बीच की जो कड़वाहट है, जो नफ़रत है, उनको भी मिटाने में हमारी बहुत मदद करते हैं। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ मेरे हिप्नोथेरेपी के कुछ सेशंस, और मैं उनमें आपको ज़्यादा गहराई से पता चलेगा कि किस तरह से इन सेशंस के थ्रू हम अपने रिश्तों की नफ़रत और कड़वाहट को मिटा सकते हैं। हाय, मेरा नाम दीप्ति शेखर है और मैं एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट और एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ। और आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल हिप्नोथेरेपी विद दीप्ति में स्वागत करती हूँ। मेरे थेरेपी टेक्निक पे अधिक जानकारी के लिए आप मेरे वेबसाइट hypnotherapywithdipti.com पे भी विजिट कर सकते हैं। तो हिप्नोथेरेपिस्ट होने के अलावा मैं एक मदर, एक वाइफ और एक कथक डांसर भी हूँ। मैं ऑनलाइन सेशंस करती हूँ जो कि 1.5 घंटे से 2 घंटे तक का हो सकता है, और इन सेशंस में मैं आपके फिजिकल, इमोशनल और मेंटल इश्यूज़ की हीलिंग करती हूँ। ये सेशंस बहुत ही प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल होते हैं और 1-to-1 होते हैं, यानी कि कोई भी तीसरा पर्सन अलाउड नहीं है। तो पहला केस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, वेरी इंटेलिजेंट, वाइज और एक बहुत ही पढ़ी लिखी वर्किंग 30 ईयर ओल्ड लेडी जो एक्चुअली शादी करना चाहती थी और उनको डर था कि उनकी शादी ना टूट जाए, तो इसलिए वो थेरेपी के लिए आ गई थी। जब वो 24 साल की थी तो उनको पहली बार प्यार हुआ था, तो शादी करना चाहती थी, बट किसी वजह से उनकी शादी टूट गई। और ऐसा उनके साथ बार-बार हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ, और जब चौथी बार वो शादी करने का उन्होंने दिल बनाया, तो उनको डर हो गया कि ऐसा फिर से ना हो जाए कि उनकी शादी टूट जाए, तो वो थेरेपी के लिए आ गई, जानने के लिए कि ऐसा उनके साथ बार-बार क्यों हो रहा है। तो जब हमने उनका सेशन किया, उनको रिग्रेस किया, तो हमने देखा कि जब वो 5 साल की छोटी बच्ची थी, तो उनके साथ एक बहुत ही बुरा हादसा हुआ था। और ये हादसा ये था कि उनके ही एक सर्वेंट ने उनको सेक्सुअली मोलेस्ट किया था, लगभग 2-2.5 महीने के लिए। बाद में ऑफ कोर्स उनकी माँ को इसकी जानकारी हो गई और उन्होंने उस नौकर को घर से निकाल दिया था और ये मामला वहीं पे ख़त्म हो गया। उसके बाद घर में कभी किसी ने इसका ना ज़िक्र किया, ना इस बारे में कोई बात हुई, तो वो बिल्कुल भूल चुकी थी इस हादसे को। और जब वो सेशन में आई और उन्होंने खुद से इसको देखा, तो वो बहुत ही शॉक्ड हो गई कि मेरे बचपन में इस तरह का हादसा हुआ था। तो देखिए, हाँ, ऑफ कोर्स हमने थेरेपी के दौरान उनका हीलिंग किया, उनको इस ट्रॉमा से निकाला और उनकी हीलिंग हो गई। आज के डेट में वो खुश हैं, मैरिड हैं, खुश हैं अपने घर में। बट उस वक़्त जब उनके साथ ये हादसा हुआ, तो उनके अंदर बहुत ही डीप सीटेड डर, फ़ियर घर कर गया, और ये फ़ियर था फ़ियर ऑफ इंटिमेसी। तो जब ये फ़ियर ऑफ इंटिमेसी सबकॉन्शियस माइंड में गहरे उतर गया, तो बाद में उनके लाइफ में जब रिलेशनशिप्स आए, तो इस फ़ियर ने ट्रिगर किया और उन्होंने अपने बिहेवियर से इन रिश्तों को खुद से ख़त्म कर दिया। देखिए, ऐसा उन्होंने जानबूझकर नहीं किया, बट
बट सबकॉन्शियसली ऐसा होता चला जाता था हर बार कि वो अपने ही बिहेवियर से अपने रिश्तों को ख़त्म कर देती थी। तो जब ये उनकी हीलिंग हो गई तो उनके उसके बाद उनकी शादी भी हो गई और अभी वो खुश हैं। तो देखिए आप ये सोच सकते हो कि जो घटना पुरानी थी, जो वो भूल चुकी थी, तो उन घटनाओं को कुरेद कर निकालने की क्या ज़रूरत है, राइट? तो देखिए बात ये है कि जब भी हम किसी घटना को भूल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो जाता है। इनफैक्ट उल्टा होता है, जब हम भूल जाते हैं तो वो घटना हमारे अंदर बहुत गहरे अंदर जाके बैठ जाता है और हमारे जीवन में वो बार-बार नेगेटिव इम्पैक्ट डालता रहता है। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि इस तरह की नेगेटिव घटनाओं को, ट्रॉमेटिक घटनाओं को कुरेद कर निकाल के उसको थेरेपी का काम किया जाए, उसको ट्रीट किया जाए, उसको हील किया जाए और उसको ज़िंदगी से हमेशा के लिए बाहर फेंक दिया जाए, ताकि दोबारा इस तरह की घटनाओं का हम पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। तो अगला वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है एक 19-20 ईयर ओल्ड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। अब ये बच्ची पढ़ाई तो बहुत करती थी, बहुत मेहनत करती थी, फिर भी उसके रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं आते थे। इनफैक्ट वो 1-2 बार फ़ेल हो गई थी और किसी तरह से वो पास होती थी। तो उसके माँ-बाप काफ़ी परेशान थे। तो जब हमने उनका सेशन किया तो हमें पता चला कि जब वो 4-5 साल की छोटी बच्ची थी तो एक दिन वो अपने मोहल्ले में अपने दोस्तों के साथ खेलने गई थी और जब लौट के आई घर पे तो उसके फादर जो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, उन्होंने उस छोटी सी बच्ची को बहुत डांटा कि तुम्हें अक्ल नहीं है, तुम इतनी लेट से आई हो, तुमने देखा नहीं अंधेरा हो गया वगैरह वगैरह। वो उस छोटी सी बच्ची को समझ नहीं आया कि उसको डांट किस लिए पड़ रही है। उसने तो कोई गलती की नहीं थी, वो खेलने गई थी, खेल ख़त्म हो गया, वो घर आ गई तो उसने अपने पापा से पूछा कि आप मुझे क्यों डांट रहे हो, मेरी क्या गलती है। तो पापा ने उसको उसकी गलती समझाने के बजाय उसको और ज़्यादा डांटा और बोला कि तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो, तुम्हें तो कोई बात समझ में आती नहीं, तुम्हें तो बहुत समझाना पड़ता है। इस बात से उसको बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ और वो बड़ी सहम गई, डर गई, क्योंकि उसको अपनी गलती तो पूरी तरह समझ नहीं आई, पर उसको लगा कि कहीं कुछ गलत ज़रूर हुआ है। तो जैसे-जैसे वो बड़ी होती गई, जब भी वो गलती करती तो उसके माँ-बाप उसको उसकी गलती समझाने के बजाय हमेशा ये बोल के डाँटते कि तुम्हें अक्ल ही नहीं है, तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम कोई बात समझ ही नहीं पाती। तो ये बात धीरे-धीरे उसके मन में घर कर गई और उसको लगने लगा कि मैं वाक़ई में बेवकूफ़ हूँ, मुझे बातें समझ में नहीं आती जल्दी। और इसका असर उसकी पढ़ाई पे आने लगा, क्योंकि वो बहुत मेहनत करती, बहुत घंटों पढ़ाई करती, फिर भी उसको लगता कि शायद मैं पूरी तरह से समझ नहीं पा रही हूँ या मुझ में उतनी अक्ल नहीं है, मैं समझदार नहीं हूँ। तो उसके अंदर बहुत सारे सेल्फ वर्थ और सेल्फ कॉन्फिडेंस के इश्यूज़ आ गए। तो देखिए इस तरह से हम सब में कुछ इस तरह के इनर चाइल्ड इश्यूज़ थोड़े बहुत तो होते ही हैं। लेकिन ख़ास करके वैसे फैमिलीज़ जहाँ पेरेंट्स की आपस में नहीं बनती, वो बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, ख़ास करके बच्चों के सामने लड़ते हैं और घर का माहौल बहुत ही ख़राब होता है। तो ऐसे केसेस में या फिर देखिए फ़ादर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, आकर माँ को मारते पीटते हैं, या फ़ादर ने अपनी वाइफ़ को बच्चों के साथ छोड़ दिया है, या डिवोर्स हो गया, या सेपरेशन है, या फिर लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा इमोशनल इश्यूज़ से डील करते हैं, उनके अंदर बहुत सारे इनर चाइल्ड इश्यूज़ हो जाते हैं, जो बाद में जाके उनके लाइफ में एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और कभी-कभी रिलेशनशिप इश्यूज़ का भी कारण बन जाते हैं। तो देखिए ये मेरा अभी पहला वीडियो है रिलेशनशिप्स पे। मैं और भी रिलेशनशिप पे आगे और भी वीडियोस लेके आऊँगी और भी बहुत तरह के रिलेशनशिप इश्यूज़ को डिस्कस करूँगी। हाँ, और यहाँ पे एक बात जो मैं बताना भूल गई कि ऐसा नहीं है कि बच्चे जब छोटे 4-5 साल के होते हैं तभी इनर चाइल्ड इश्यूज़ होते हैं। इनर चाइल्ड इश्यूज़ तब भी हो सकते हैं जब एक बच्चा माँ की पेट में होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे एक क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ कि जब वो 2.5-3 महीने का बच्चा था माँ के पेट में और वो अपनी पेरेंट्स का चौथी बच्ची है।
तो उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि ये बच्चा हो, तो अबॉर्ट करना चाहते थे, बट फॉर सम रीज़न डॉक्टर ने मना कर दिया और ये बच्ची पैदा हो गई। बट उस बच्ची को हमेशा से पता था कि मैं एक अनवांटेड चाइल्ड हूँ। तो लेटर उसकी लाइफ में एंजाइटी और डिप्रेशन के इश्यूज़ आए, रिलेशनशिप के भी इश्यूज़ आए। तो देखिए, हमें एज एडल्ट्स हमें लगता है हम नहीं समझ पाते, बट बच्चे बहुत ही छोटे बच्चे जो कि माँ के पेट में हैं या फिर जस्ट पैदा होने वाले हैं, तो ये उनको भी समझ में आता है कि हमारे पेरेंट्स के मन में क्या चल रहा है और वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये उस वक्त उनको बहुत ट्रॉमा होता है, क्योंकि जिन बच्चों को ये अंदाज़ा होता है कि हमारे माँ बाप ही हमें नहीं चाहते, लाइक हम वेलकम नहीं हैं अपने ही घर में, अपने ही परिवार में, तो ऐसे बच्चों के अंदर बहुत डीप ट्रॉमा होता है और बहुत डीप सीटेड इनर चाइल्ड इश्यूज़ होते हैं, जिसको कि हम ऑफ कोर्स हिप्नोथेरेपी और रिग्रेशन थेरेपी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। तो आपके अंदर भी कुछ इस तरह के ट्रॉमाज़ हैं, कुछ रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, कुछ गहरा सदमा लगा है, कोई ऐसा मैटर है जो बहुत गहरा घाव है, जो बहुत बचपन से है या बहुत सालों से है, जिसको चाह के भी आप निकाल नहीं पा रहे, भुला नहीं पा रहे, तो आप हिप्नोथेरेपी और रिग्रेशन सेशन करा सकते हैं और अपने आप को इन ट्रॉमा से, इन परेशानियों से, इन इश्यूज़ से निकाल सकते हैं। तो अगर आप एक सेशन बुक करना चाहते हैं तो आप मेरे वेबसाइट पे भी जाके एक हिप्नोथेरेपी सेशन बुक कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज डाल के अपना एक थेरेपी सेशन बुक कर सकते हैं। तो ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए, अपने सवाल पूछिए, मैं ज़रूर आपके सवालों का जवाब देना चाहूँगी, आपके कमेंट्स का वेट करूँगी मैं। सो till then, take good care of yourself. Bye bye.